सो हेलो हाय। आज हम रशियन रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th हिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये क्या रिवॉल्यूशंस था, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो दो रिवॉल्यूशंस थे जो अलग अलग वक्त में हुए थे, लेकिन एक ही साल में हुए थे। कब हुए थे? 1970 में हुए थे, जिनके कारण ज़ारिस्ट साम्राज्य का पतन कर दिया था, पतन हो गया था। जो ज़ारिस्ट साम्राज्य था उसका पतन हो गया था और यूएसएसआर की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो ये टाइम पीरियड जो था एक ही साल में हुआ था। एक फब में हुआ था, 1 अक्टूबर। फब से अक्टूबर तक ये रिवॉल्यूशन चला था। तो इसकी बैकग्राउंड्स और इसके कारण पढ़ते हैं क्या हुआ था। कि जो जो रशिया थी वो एक्चुअली में एग्रेरियन कंट्री थी, मतलब ज़्यादा पूरी तरह खेती पर ही निर्भर होती थी ये कंट्री। और वहाँ के जो पीजेंट्स थे उन्हें हाईली टैक्स देना पड़ता था सरकार को। तो जो सरकार में डोमिनियंस था ज़्यादा, वो एरिस्टोक्रेट और क्लर्जीज़ का ज़्यादा था। मतलब एरिस्टोक्रेट यानी ऊंची फैमिली के जो लोग थे ज़्यादा वो थे, और दूसरे ये चर्च वगैरह का ज़्यादा रोल था। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर थी वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ना के बराबर थी। और जो वर्कर्स थे सिटी में जो काम करते थे वो और क्राउडेड अपार्टमेंट में रहते थे, यानी एक कमरे में 12-12 बंदे रहते थे। और वहाँ की जो उनकी कंडीशंस थी बहुत ही ख़राब थी। आइडिया फिर आता आइडियाज़ ऑफ इनलाइटनमेंट 19th सेंचुरी में। इनलाइटनमेंट का दौर आता, मतलब बहुत सारे राइटर्स उभर के आते हैं और वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की, बात करते हैं और अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करते हैं। जो वेस्टर्न यूरोप से आया था, लेकिन धीरे धीरे वो रशिया की तरफ फैलता गया 19th सेंचुरी में। जैसे रूसो आए थे, इमैनुअल कांट आए थे, बहुत सारे राइटर्स आए थे। फिर जो रोमन्स थे ना, रोमन्स वो पूरी तरह से मोनार्क थे, एब्सोल्यूट मोनार्क थे। मतलब जो रोमन्स थे ना, इस वंश को ज़ार कहा जाता था। और ये 17th सेंचुरी तक थे। कहाँ पे? रशिया में। फिर 1898 में रशिया में एक पार्टी बनती है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे कहा गया। इसमें क्या किसकी फ़िलासफ़ी थी? मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी को अप्लाई किया उन्होंने, और लेनिन की। तो फिर बाद में क्या हो गया, 1903 में जो ये पार्टी थी ये दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई, एक बॉल्शविक्स और मेंशविक्स। जो बॉल्शविक्स थे उसमें बॉल्शविक्स किसे कहा जाता है? मेजॉरिटी। जिनकी मेजॉरिटी थी उन्हें बॉल्शविक्स बोला गया, और जिनकी मिनॉरिटी थी उन्हें मिनॉरिटी वालों को मेंशविक कहा गया। फिर 1904 से 05 के बीच में एक रूसो जापानीज़ वार होती है, जहाँ पे रशिया हार जाती है। और इसी के कारण वहाँ के लोगों को और बहुत सारा गुस्सा होता है, और ये भी रिवॉल्यूशंस का एक कारण बनता है। तो अब नेक्स्ट में फिर क्या होता है? 1905 में क्या होता है? वर्कर स्ट्राइक करते हैं, डिमांड करते हैं बेटर कंडीशन और राइट्स की। लेकिन जो वहाँ का ज़ार होता है इनके ऊपर बहुत सारी गोलियाँ चलवाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और ये ब्लडी संडे के नाम से भी, ब्लडी संडे, और ब्लडी संडे के नाम से भी ये जाना जाता है। ब्लडी संडे कहा गया था क्योंकि उस दिन संडे था। तो जो ज़ार होता है वहाँ का, इस इन लोगों को सप्रेस करता है, अपनी मिलिट्री वगैरह वहाँ पे भेज देता है। तो फिर कंसेशंस करता है ज़ार उन लोगों के लिए, कुछ कंसेशन देने के लिए अक्टूबर मैनिफेस्टो साइन करता है। उसी दौरान वहाँ पे डूमा इस्टेब्लिश किया जाता है। डूमा की एक पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट। सो तो फिर उसी टाइम की वर्ल्ड वार भी आ गई थी। वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुई थी। और क्या हुआ था कि 20 लाख सोल्जर्स एंड 80 लाख सिविलियंस डेड हो गए थे। किसके? रशिया के। और ह्यूज क्राइसिस आ गया था, और फूड की भी शॉर्टेज हो गई थी। फूड की शॉर्टेज क्यों हुई थी? जो ओटोमन एम्पायर था ना, ओटोमन एम्पायर ने इनकी जो भी सप्लाई थी सारी की सारी ब्लॉकेट करके रखी थी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए थे। तो फिर रिवॉल्यूशंस कैसे, ये जो रिवॉल्यूशन शुरू होता है 1970 में, ये दो फेज़ में होता है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ फ़ेब में हुआ था और सेकंड फेज़ अक्टूबर में हुआ था। ओएस और एनएस क्या आता है? ये इसे ओल्ड स्टाइल कैलेंडर, मतलब ये ऐसा कैलेंडर जिसे जूलियन कैलेंडर बोलते थे, JULIAN, जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर के तहत ओल्ड स्टाइल, और अब न्यू स्टाइल कहते थे ये ग्रेगेरियन कैलेंडर। जो आज हमारा कैलेंडर यूज़ होता है वो ग्रेगेरियन कैलेंडर है, ग्रेगेरियन कैलेंडर। तो इसी के बीच में कुछ इनका डिफरेंस है, शायद 12 दिन का डिफरेंस है इन कैलेंडर्स के बीच में, इसीलिए OS और NS दोनों का नाम रखा है। तो ये फर्स्ट फेज़ फ़ेब में था और सेकंड फेज़ अक्टूबर में शुरू होता है इस रिवॉल्यूशन का। तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है? 50,000 वर्कर स्ट्राइक करते हैं। कहाँ पे? पेट्रोग्राड पे।
पेट्रोग्राड में। पेट्रोग्राड एक शहर है किस कहाँ का, सेंट पीटर्सबर्ग का। सेंट पीटर्सबर्ग में एक शहर है। तो वहाँ पे जो भी पब्लिक बहुत सारा प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसके डर से जो ज़ार निकोलस था ये एब्डिकेट छोड़ देता है, अपनी सत्ता छोड़ देता है और अपने भाई को ऑफ़र करता है, लेकिन उसका भाई माइकल उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जब उनकी सरकार घिर जाती है तो फिर जो डूमा, जो वहाँ का पार्लियामेंट था, वो उसे पावर में आ जाते हैं। उसमें सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक थे। कौन थे वो बंदे, ये थे मिनार्टी वाले, मेंशेविक्स। जो मेंशेविक्स थे वो अब पावर में आ जाते हैं। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जब बनती है तो इनके यहाँ का पीएम बनाते हैं इन्हें, अलेक्जेंडर कर्स्की को पीएम बना देते हैं, वहाँ पे वो पीएम बन जाते हैं। लेकिन इनसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ क्या होती हैं कि एक तो ये इलेक्शन नहीं करवाते हैं और दूसरा विड्रॉ नहीं करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, क्योंकि रशिया के लोग बहुत सारे मर रहे थे तो उन्होंने फिर भी विड्रॉ नहीं किया, तो फिर भी तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भी क्या थे, नाराज़ थे इससे। तो फेज़ सेकंड क्या हो गया कि जो बल्शविक्स थे ना, ये डिमांड कर रहे थे किसकी, रिफॉर्म्स लाओ रशिया में, जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं इन्हें सुधारो और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आप एग्ज़िट कर जाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लो। लेकिन फिर भी उन्होंने क्विट नहीं करा। तो क्या किया, उल्टा ही जो मेंशेविक्स थे ना, उन्होंने बैन लगा दिया, उस सरकार ने बैन लगा दिया इनकी गवर्नमेंट, ये बल्शविक्स के ऊपर। जो ये मेंशेविक्स की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बल्शविक्स के ऊपर बैन लगा दिया और इनके लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। तो जब आर्मी ने तख्ता पलट करने की कोशिश की इसकी गवर्नमेंट के ऊपर, कर्स्की की गवर्नमेंट के ऊपर, तो तब इसने क्या किया, इनसे डिमांड करी कि भाई आप हमें अपने रेड गार्ड्स दे दो, क्योंकि इनके पास रेड गार्ड्स थे। रेड गार्ड्स ऐसे बंदे थे जिनके पास हथियार भी होते थे और लड़ना भी अच्छी तरह जानते थे। तो गवर्नमेंट ने इनसे डिमांड किया कि अपने गार्ड्स हमें दे दो। तो नेक्स्ट क्या होता है फिर, जो ये रेड गार्ड्स थे वो अब वहीं पे ही रहने लगे। पहले तो अपने गांव में रहते थे, लेकिन फिर पीटर्सबर्ग में ही रहने लगे, इनके साथ ही रहने लगे। तो फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हो गया कि जो मोनार्की सिस्टम था ना वहाँ पे सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने अरसों से जो मोनार्की सिस्टम चल रहा था उसे ख़त्म कर दिया गया। अब कम्युनिज़्म की फाउंडेशन होने लगी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकली, और नेशनलाइजेशन करा उन्होंने, जितने भी रिसोर्सेज थे अब सबको नेशनलाइज कर दिया। अब सबके ऊपर किसका हक होगा, गवर्नमेंट का हक होगा। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको एबॉलिश कर दिया, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का राइट होगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर अब राइट होगा गवर्नमेंट का सिर्फ। तो अब कमांड इकोनॉमिक कर दिया इन्होंने, कमांड इकोनॉमिक इन द सेंस कि अब भाई सावन से लेकर बड़ी बड़ी वेपन्स तक अब गवर्नमेंट ही बनाएगी, अब प्राइवेट कुछ नहीं रहेगा। तो 5 ईयर प्लान सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। तो ये 1928 में इन्होंने 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया था रशिया ने। तो इंडिया ने यहीं से कंसेप्ट लाया 5 ईयर प्लान का। तो इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान 1952 में बना था, और वो यूएसएसआर से ही वो कंसेप्ट लाया था। और ये ऐसा रिवॉल्यूशन था जहाँ पे ट्रू इक्वलिटी हुई थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे, ट्रू इक्वलिटी कहीं भी नहीं हुई थी। जैसे हमने वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, तो वहाँ पे ट्रू इक्वलिटी नहीं थी, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों ने तो साथ दिया था, लेकिन वुमेन्स को कोई भी राइट्स नहीं थे। लेकिन ऐसा इस रिवॉल्यूशन में नहीं था, इसमें सबको राइट्स मिले थे। सो ये मैंने ब्रीफ डिस्कशंस आपको बताया है। तो अभी हम इनके क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ये एक मैंने एंटायर स्टोरी बताई कि रिवॉल्यूशन में, कहानी सी बताई कि रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था। सो थैंक्स बच्चों, ओके।